तो आप यहाँ से छुटकारा पा जाए। नहीं तो भाई अगर नीचे उतरे तो गए, फिर जीती बाजी आ गई। तो जिन ने गुरु भक्ति धारण की उनका काम बन गया। बोलो। गुरु लगे जिसे अति प्यारे, जिन कुल कुटुंब सब उतारे। जिनको गुरु महापुरुष प्यारे लगते हैं, जिन पर विश्वास हो जाता है, जो लेने के तो अपना तो काम पहले कर लो। ये सब कुटुंब परिवार फिर आपके अंदर में वो क्षमता हो शक्ति यानी प्राप्त हो जाती है, जिसको जाओ उसको पार कर दो। जब औरों को पार करते हो तो अपने कुटुंब को तो पार कर ही सकते हो। जब और जीवों को ले जाओ तो कुटुंब तो जाएगा ही। तो तीन कुटुंब कुल कुटुंब सब तारे सबको निकाले जाते हो, कहीं भी हो, 84 में हो, नरकों में, कहीं भी वहां से निकाल के ले आओ। और साधकों ने प्रेमियों ने जब पहुंच गए तो निकाल लिया, दया हो गई। तो कुल कुटुंब के ऊपर तो दया हो ही जाती, कृपा हो जाती। जब गैर कुल कुटुंब के लोगों को किनारे लगा देते हैं, पार कर देते हैं, जगा करके सब कुछ माफ करके, तो उनको भी माफ कर देते। और जब पार नहीं होगे तो कुल कुटुंब को डुबा दोगे, खुद भी डूब गए, उनको। ऐसे मतलब यह है कि बच्चे और बच्चों को पैदा करने से क्या लाभ है? कहते बांध रहो। ये लोग आते हैं कहते बच्चा नहीं है। अरे भाई नहीं है तो रहने दो, ऐसे ही रहो। के लगे कि लोग ताने मारते हैं तो मुंह सूख जाता, मुरझा जाता। अरे भाई कितने बच्चे पैदा किए, अभी उनको रो रो करके उनको छोड़ करके आई, और फिर तुम बच्चे मांग रहे हो। और फिर जब बच्चे हो जाते तो फेंकते हो, ये लीजिए इनको मार दीजिए, हमको नहीं चाहिए। फिर उनको फेंका बाकी करते। और फिर कहते बच्चे, अरे तुम्हारे कितने जन्मों में बच्चे ही तो मिलते रहे, और तुम बच्चे बनते रहे, और तुमसे उन्होंने प्यार किया, तुमने किया, और न उनका भला हुआ न तुम्हारा भला हुआ। और फिर वही मांगते, कूड़ा कचरा मांगते, कूड़ा कचरा। ये नहीं कहते हो कि मेरी जरूरत घर में पहुंचा दी जाए, जहां से आई वहां तो इस कुएं कचरे से निकल जाए। नहीं तो पहले भी रोया, भी रो रहे, न मिलने पर दोनों तरफ से रो रहे हैं। नहीं मिला तो रो रहे, और मिल गए तो रो रहे। है कहाँ से खिला, और रोजी चली गई, रोजगार चला गया, पैसा खत्म हो गया, बीमारी लग गई, ये लग गया, अब नहीं, अब रोते हो, क्या किया जाए? कैसे रो रहे हो? और जब नहीं तो रो रहे हो। अरे क्यों झगड़े में फंसते हो? अच्छा है कि निकल चलो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। तो बहुत प्यार से समझा रहे कि अगर खुद पार हो गया तो कोई कुटुंब को सबको पार कर दिया। अगर महापुरुषों से प्यार हो गया और उन्होंने सुरतों को ऊपर दया कर दी और यहाँ से निकाल दिया, पहुंचा दिया, तो उसे पार करने में क्या देर लगती? वो तो गुरु ही उसको पार कर देंगे, उसके पार करने की जरूरत नहीं है। और गुरु अगर चलेगा, पार हो गया तो कर देगा, उसमें कोई बात नहीं है। ये महापुरुषों ने काम किया है। बोलो। दाने पिता मात उन जन के, जिन भक्ति करी। हाँ, वो महापुरुष है, उन माता पिता को कहते हैं धन्य धन्य। वो माता पिता कितने अच्छे हैं कि उन पुत्रों और पुत्रियों ने महापुरुषों की भक्ति की और अपनी जीवात्मा को जगा करके घर में पहुंचाया। वो माता पिता धन्य, जिन्होंने बच्चों को पैदा किया। ऐसी कल्पना रखनी चाहिए कि मेरे बच्चे बच्चियां भक्ति धारण और किनसे मिले महापुरुष। अभी क्या करते हो ना, कह लगे वो आप सत्संग में जा रहे के नहीं जा सकते, तेरे पैर काट देंगे। अब स्त्री से कहते पैर काट देंगे, तो फिर स्त्री चिढ़ गई तो कहती तुम भी नहीं जा सकते। तो दोनों में झगड़ा हो गया, कलह हो गई। अरे भाई सत्संग में जा रहे हैं तो चलो भाई उसको चला जाने दो, वो लौट करके फिर आ जाएगी, और जरा सा तुम पीछे से चले आओ कि देखो ये कहाँ जा रही है, पीछे पीछे चले आओ। तो देखो तो तुम भी पीछे सुनो, पता लगा लो कहाँ पर, देखते रहो और पीछे तुम भी सुनो, तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा ये सही जगह पर आती नहीं हो जाती। अब आने नहीं देते। कभी कभी स्त्री बाधक बन जाती, कभी कभी पुरुष बाधक बन जाता, कभी कभी माँ बाप के लिए बच्चे बाधक बन जाते,
कभी बच्चों के माँ बाप बाधक बन जाते, कभी ये न बने तो रिश्तेदार बाधक, एक दूसरा कंटक है, बड़ी मुसीबत। ये टेलीफोन आते हैं कि क्या बताया जाए, ये जाने नहीं देता, कौन नहीं जाने देता, कहते स्त्री नहीं जाने देती, बच्चे नहीं जाने देते, फिर कहते हैं नहीं पति नहीं जाने देता, आफत है। अरे भाई जहाँ कहीं जा रहे हो तो जरा देख तो लो कि कहाँ जा रहे हो, तो चले आओ देख लो, आंखों से देख लो, जरा कानों से सुनोगे, आंख से देखोगे, बुद्धि से विचार करोगे तो तेरी भी समझ में कुछ आ जाएगा। बोलो। तो माता पिता को धन धन कहते हैं कि तुमने ऐसे बच्चे किए कि महापुरुषों की उन्होंने भक्ति की और अपनी जीवात्मा को जगा के घर में पहुंचा दिया। ऐसे बच्चे बच्चियां अपने कुल को पार कर देते, उतार देते। बोलो। जिन सही मलामत जगती तिन मिली रात। सही और सच्ची बात तो यह है कि जो बच्चे और बच्चियां जगत की बुराई को, ऐसे बच्चे इस निंदा को जो सहन करते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, वो पार जाते हैं, क्योंकि उनके शब्दों को पकड़ते ही नहीं। कोई गाली दे रहा, कोई बुरा कह रहा, कोई ऐसा है, कोई वैसा, कुछ नहीं, वो मन में कुछ रखते ही नहीं, जहां रही वही गांठ में बांधते ही नहीं, वो पार जाते हैं, वो पार जाते हैं। और जिन्होंने गांठ में बांध लिया रोते रहते, वो क्या कह रहा, वो ये कह रहा, वो ये कहता, वो ये कहता, वो ये कहता, मैं इसी में फंसे रहे। और जिसके कुछ नहीं बांधा वही छोड़ दिया, चले आए। तो इस मलामत को, इस बुराई को, इस निंदा को प्रेमी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं और वो ऐसे आदत करते। कुछ नहीं, पागल है, पागल है, मूर्ख है, गंवार है, जो इस तरह की बात करता है उसे क्या पता है कि भाई महापुरुषों से क्या मिलता है। भाई उसको समझ करके टाल देते और कुछ कहते रहते नहीं है, उसके बाद अपने ध्यान में नहीं देंगे, बात खत्म हो गई। ऐसे लोग पार जाते हैं, वो अपना काम कर लेते हैं जगत में। बोलो। जो कुल लाज जगत से डरे गुरु भक्ति से अब महापुरुष कहते हैं कि भाई कुटुंबियों से जो कोई भी डरता है वो गुरु भक्ति नहीं कर सकता, गिर जाएगा, वो उस रास्ते पर नहीं चल सकता। न वो वचन का पालन करेगा, न वो सुरत करेगा, न वो ध्यान करेगा, न वो भजन करेगा, कोई कुटुंब संसारी जो करेगा उसको करेगा, तो गिर गया, उससे हट गया। तो ऐसा जीव क्या बिताना, उतरेगा तो चला गया, निकल गया। आया था निकट में पास में जाने के लिए वो लौट गया, क्योंकि कुल कुटुंबियों ने इतना उसको घुड़काया, इतना डरवाया धमकाया कि उसने वैसे वापस लौट गया। अच्छा भाई हम नहीं जाते, हमने छोड़ दिया। बोलो। रण छोड़े कायर कहलाई सती फिरे भंगी घर जाए। भाई अगर तुमने पति को, अगर अपने घर में जाने वाले को तुमने छोड़ दिया तो फिर मतलब ये फिर क्या है, फिर दर दर मारे मारे फिरोगे। जैसे किसी ने अपने पति को छोड़ दिया तो भंगी घर जाना, क्या उसकी इज्जत है, कुछ नहीं। ऐसे महापुरुष कहते हैं कि भक्ति करो, भक्ति कहते हैं आदेश का पालन, भक्ति कहते हैं भजन करो, भक्ति कहते हैं बुरा काम मत करो, भक्ति कहते हैं सबकी सेवा करो, भक्ति कहते हैं भाई संसार में मत फंसो, भक्ति कहते हैं शरीर तुम्हारा नहीं है, ये बाल बच्चे भी तुम्हारा नहीं है, इससे काम ले लो, काम कर लो, धन दौलत भी तुम्हारा, इससे काम ले लीजिए और फिर कुछ नहीं आता। इसी को समझदारी से सब काम करो, इसका नाम है भक्ति। और भजन मुख्य, असली भक्ति तो यह कि भजन करो, सूरत को नाम के साथ जोड़ना हुआ भक्ति। ये सब उपदेश इसीलिए बताया जाता है कि भजन में आ जाओ, दरवाजे पर बैठ जाओ, इधर बैठो इधर, और आवाज को सुनने लगो और चढ़ाई शुरू कर दो, ताकि तुम्हारी आंख भी खुल जाए, कान भी खुल जाए, देखने सुनने भी लगो, तभी तो राज खुलेगा। खजाना तो घाट में भरा हुआ अमोलक, अब यह घाट को खोदने की तो जरूरत है, जगाने की जरूरत है, सफाई करने की।
जगाने का मतलब साफ करना। कूड़ा कचरा साफ हो गया, घाट हो गया। पानी में भी मुंह दिखाई देगा तो घाट पर अपना मुंह दिखाई देता है। इतना शुद्ध और साफ निर्मल मन बुद्धि चित्त अहंकार जीवात्मा सो जन मोह पावे, निर्मल हो जाओ प्राप्त हो। अरे तुम शुद्ध साफ अपने सिंहासन को करो, अपने हृदय को, तो मालिक तो वैसे बैठ जाएगा आकर। वो तो बैठने की जगह तलाश कर रहा, लेकिन तुम उसको गंदा रखते हो तो कहां बैठे। सही सच्ची बात तो ये है। बोलो। मछली को जैसे जलधारा गुरुमुख को सत्य। कहते हैं मछली को तो भाई पानी चाहिए, पानी नहीं मिलेगा मछली तड़प के मर जाएगी। कहते हैं गुरुमुख है, गुरु आज्ञाकारी है, जो भजन करता है उसको तो गुरु चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए। और वो किसी को जानता भी नहीं, वो तो गुरु शब्द को जानता है, उसकी वो भक्ति करता है, तो उसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता, वो तड़पता है। ये है गुरु भक्ति। जब गुरु भक्ति नहीं आप सीखोगे, गुरु वचन का पालन, उनके शब्दों को नहीं पकड़ोगे तो गए, निकल गए। मछली वो तो पानी से प्यार होता है। अरे भाई पपिया को तो चाहिए, अरे उसको तो चाहिए मोती चाहिए, स्वाति की बूंद, तभी उसकी प्यास जाएगी, नहीं प्यास नहीं जा सकती। और मोर को तो नाद चाहिए, अगर कहीं नाद होता हो तो चुप हो जाएगा। बादलों की गरज चाहिए, ऐसे ही मृग को चाहिए। कोई बाजा बजाइए तो मृग चुप, अपनी गर्दन कैसे खड़ा करेगा और बात उसको सुनते 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 ऐसे पैर कर लेगा और सिर टेक देगा जमीन में। तभी तो उसको मारते हैं आकर के, वो बाजा बजाता है।